नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां उन्हें किताब खरीदने के लिए पैसे मिलने वाले हैं, साथ ही छात्रवृत्ति का भी पैसा सभी विद्यार्थियों के खाते में आने वाले हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने बिहार में शराबबंदी को लेकर भी बड़ा बवाल कर दिया है। बिहार में शराब चालू करवाने की मांग हो रही है, तो वहीं बीजेपी और जदयू आपस में भिड़ गए हैं जातीय जनगणना और शराबबंदी के मुद्दे को लेकर। तो वहीं खबर है कि बिहार के कई जिलों में आज भी भारी बारिश होने वाली है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। आपको किताब खरीदने के लिए पैसे मिलने वाले हैं। पहली से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे मिलेंगे। देखिए, किताब खरीदने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं 416 करोड़ रुपए। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू हो चुका है और बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के 1,34,00,000 बच्चों के खाते में डीबीटी के जरिए पैसा भेजने के लिए 416 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। और जानकारों के मुताबिक इस हफ्ते तक ये राशि बच्चों के खाते में भी पहुंच जाएगी, यानी एक सप्ताह के अंदर सभी बच्चों को किताब खरीदने के लिए पैसे मिलने वाले हैं। तो आखिर कितने पैसे मिलेंगे? तो देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के प्रति विद्यार्थियों को 250 रुपए मिलेंगे और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 400 रुपए किताब खरीदने के लिए दिया जाएगा और ये पैसे एक सप्ताह के अंदर मिलने वाला है। बिहार के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब बिहार के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलने वाला है, आपको पैसे मिलने वाले हैं। वैसे तो बिहार के सभी जिलों के छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए तैयारी चल रही है, लेकिन इधर पटना से बड़ी खबर आ रही है कि पटना के 41,496 छात्रों का होगा छात्रवृत्ति का भुगतान और ये बहुत ही जल्द किया जाएगा। पटना जिले के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 41,496 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान के लिए जिला छात्रवृत्ति समिति ने अनुमोदन कर दिया है। जल्द ही आवेदकों की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कर दिया जाएगा। यानी बिहार के पोस्ट मैट्रिक छात्रों को अब जल्द ही छात्रवृत्ति मिलने वाला है। सीधे आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में बीजेपी जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विपक्ष के साथ मिलकर जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया और अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने बीजेपी को भी झुकना पड़ा। आखिर कैसे नहीं झुकते? मान लीजिए सभी दल जातीय जनगणना कराने को लेकर मान गए थे, यानी सभी दल गरीबों के बारे में सोच रहे थे। यदि एक अकेला बीजेपी ऐसा नहीं करती तो उसका कितना बदनामी होता, आप सोच सकते हैं। आखिर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं जातीय जनगणना करवाएंगे? क्यों नहीं बीजेपी का फैसले का विरोध करेंगे? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के फैसले का, जो शराबबंदी का फैसला है, उसको बीजेपी मानने से इंकार कर रही है, तो मुख्यमंत्री जी ऐसा क्यों नहीं करेंगे? देखिए, बीजेपी के कई नेता शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की बात करते हैं। बीजेपी के कई नेता ने बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की बात कही है। और वहीं देखिए, कुछ दिन पहले ही बीजेपी विधायक कुंदन सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है ये शराबबंदी। इंटर के बच्चे बन रहे हैं तस्कर, बैग में डालकर वे लोग शराब की होम डिलीवरी करते हैं। बेगूसराय से बीजेपी के विधायक कुंदन सिंह ने कहा था कि बिहार में स्कूली बच्चे अपना बैग लेकर शराब के धंधे में लग गए हैं और होम डिलीवरी कर रहे हैं। इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार में हत्या समेत तमाम अपराध काफी बढ़ गए हैं। पुलिस कानून लागू करवाने के लिए मनमानी कर रही है। शादी विवाह में दुल्हन के कमरे में घुसकर पुलिस बेइज्जत करती है। ये सरासर अन्याय है। बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। इस शराबबंदी कानून को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि पूरा प्रशासन शराबबंदी कानून को लागू करवाने में लगा है, जिससे अन्य अपराध बढ़ रहे हैं, खासतौर पर हत्याएं हो रही है। अतः इस शराबबंदी कानून को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए।
और यही सब कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के फैसले का विरोध करते हुए बिहार में जातीय जनगणना करवाना चाहा, गरीबों के बारे में सोचा। बीजेपी के विरोध का अब डर नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, ऐसा ही लग रहा है। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं, बिहार में अगले 48 घंटे तक तेज बारिश होने का खतरनाक अपडेट जारी कर दिए हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार में भारी वज्रपात को लेकर भी लोगों को सावधान रहने को कहा है। देखिए, कुछ दिन पहले ही बिहार में जहां वज्रपात से एक ही दिन में 33 लोगों की मौत हो गई थी और पिछले 1-2 दिनों में भी कई लोगों की मौत हुई है बिहार में वज्रपात से। और बिहार में खतरे को देखते हुए खुद बिहार सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोगों को सावधान रहने को कहा है। लोगों से अपील किया है कि जब मौसम खराब हो कृपया घर से बाहर ना निकलें। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार बिहार के आज जिन जिलों में बारिश हो सकती है वे जिले हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, बेगूसराय, पूर्णिया, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, अरवल, पटना, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा और समस्तीपुर। मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में तेज बारिश एक बार फिर से तबाही ला सकती है। इस सरकार के फेल शराबबंदी के कारण फिर से बिहार के औरंगाबाद और गया में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत हो गई है, या दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार की नाकामी ने बिहार में 11 लोगों की जान ले ली है। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार कितने लोगों की जान लगी उसके बाद बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर पाएगी। देखिए, बिहार के औरंगाबाद जिले में 8 और गया में 3 लोगों की जान चली गई है और 1-2 दिन पहले ही बिहार के अन्य जिलों में भी कई लोगों की जान चली गई थी जहरीली शराब से। पता नहीं ये सरकार कब सुधरेगी। सरकार को शराबबंदी के नाम पर इतने बेइज्जत किया जाता है तो वहीं खुद इनके ही घटक दल बीजेपी बार बार बिहार में शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते हैं। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तो प्रशासन को माफिया का साथी तक बता दिया है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने पहले सवाल किए थे कि क्या इन मौतों के जिम्मेदार नीतीश सरकार नहीं है। जीतनराम मांझी तो यहां तक कह दिए हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृषि कानूनों को वापस ले सकते हैं तो शराबबंदी को आखिर नीतीश सरकार क्यों नहीं वापस ले सकती है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि पूर्ण शराबबंदी वापस ले सरकार और सीमित शराबबंदी पर विचार हो। जीतनराम मांझी का साफ साफ कहना है कि बिहार में शराब बेची जाए ताकि लोगों को जहरीली शराब पीने की नौबत न आए। जीतनराम मांझी का साफ साफ कहना है कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर कुछ गलत काम करता है या इधर उधर हंगामा करता है तो ही उसे पकड़ा जाए, वरना नहीं पकड़ा जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून को और भी सख्त कर दिया है। देखिए, बिहार में अब शराब पीने वालों को सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने से भी बैन कर दिया जाएगा। देखिए, इस बार एक अच्छी खबर यह है कि इस बार नेताओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो नेता लोग शराब के नशे में या शराब के साथ पकड़े जाएंगे उन्हें चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाएगा। और देखिए, इसके लिए फाइनल ड्राफ्ट जल्द ही तैयार हो जाएगा। सरकार इसकी पूरी तैयारी कर रही है। और इससे पहले भी नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिए हैं कि बिहार में यदि शराब को हाथ लगाया तो आजीवन सरकारी और निजी नौकरी का रास्ता बंद करा देगी नीतीश सरकार। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून के जो नया कानून लागू किया गया है उसके अनुसार यदि पहली बार शराब के साथ पकड़े जाते हो तो कुछ जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यदि बार बार वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे ना सिर्फ जेल होगा बल्कि आजीवन सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि निजी नौकरियों का भी रास्ता बंद करा देगी नीतीश सरकार। शराबबंदी कानून को बिहार में पूरी तरह से सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब एक ऐसा पेंच फंसा दिया है ना, जिसके बाद अगर कोई युवा शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो उसे आजीवन ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही निजी नौकरी। इस नए नियम के अनुसार अब शराब पीने से पहले बिहार के युवा 100 बार सोचेंगे।
और ये घोषणा खुद बिहार सरकार के डीजीपी ने किया है। देखिए, गोपालगंज में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा अभियान चला रहे थे, उस समय डीजीपी एसके सिंघल ने ये बड़ी घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शराब की खरीद फरोख्त, शराब की तस्करी, शराब पीने या इस प्रकार के किसी भी मामले में संलिप्त मिलता है तो उस व्यक्ति को पुलिस की ओर से चरित्र प्रमाण पत्र ही नहीं दिया जाएगा। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं होने से वह व्यक्ति ना तो सरकारी नौकरी कर पाएगा और ना ही प्राइवेट नौकरी। देखिए, बिहार में रोजगार की इतनी खराब स्थिति है कि लोग अब उम्मीद ही छोड़ दिए हैं कि यहां रोजगार भी मिल सकता है। दरअसल एक सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बिहार में रोजगार मांगने वालों में 73% निरक्षर है, यानी जो पढ़े लिखे हैं उनमें से अधिकांश लोगों ने रोजगार की उम्मीद ही छोड़ दी है। जो रोजगार मांगने वाले हैं बिहार में, उसमें से बिना पढ़े लिखे 73% व्यक्ति हैं। बिहार में पढ़े लिखे लोगों में रोजगार मांगने की दिलचस्पी कम दिख रही है। जिस तरह से सरकार रोजगार मांगने पे करती है, सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है अभ्यर्थियों को, तो उससे 12वीं पास को छोड़ दें तो उच्च शिक्षा हासिल करने वाले में रोजगार मांगने का औसत 10% से भी कम है। देखिए, बिहार में बेरोजगारों ने नेशनल करियर सर्विस यानी एनसीए के पोर्टल पर अपना निबंधन किया है। उसके रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, बिहार सरकार ने चुनाव के समय 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है और अभी भी ये सरकार रोजगार के नाम पर ठेंगा दिखाने का काम कर रही है। तो आखिर बिहार के नौजवान कैसे रोजगार की उम्मीद करेंगे? 12 से 15 जून के बीच बिहार में मानसून शुरू होने वाला है, यानी कुछ दिनों में बिहार में बाढ़ आने वाला है और सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। और स्वास्थ्य विभाग की माने तो सभी अस्पतालों में सभी तरह की दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि हर जिला व प्रखंड अस्पताल को 50,000 पैकेट ORS दिए जाएंगे। बाढ़ में जिन दवाइयों की जरूरत पड़ेगी उसमें से जल जनित रोगों एवं महामारी की रोकथाम को लेकर आवश्यक दवाओं को शामिल किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि राज्य में संभावित बाढ़ व इससे उत्पन्न स्थिति के कारण जानमाल की क्षति के अलावा जल जनित रोगों, महामारी के फैलने की संभावना आदि के मद्देनजर ये सब किया जा रहा है। तो आखिर कौन कौन सी दवाइयां रहेगी? तो देखिए, जिला मुख्यालय में 50,000 एवं प्रखंड स्तर पर 10,000 हेलोजन टेबलेट उपलब्ध रखने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं अस्पतालों में 50,000 की संख्या में ORS के पैकेट रहेंगे। साथ ही सांप काटने की दवा 1000 वायल जिलों में और 50 वायल प्रखंडों में रहेंगे। तो वहीं कुत्ता काटने की दवा 750 वायल जिलों में और 30 वायल प्रखंडों में रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अस्पताल में हर तरह की दवाइयां रहेगी जिससे बाढ़ संभावित क्षेत्रों में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगता है ये सरकार फिर से बिहार को बाढ़ में डुबाने वाली है। इस बार तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि इस बार बिहार को बाढ़ से डूबने नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये क्या है ये? देखिए, बिहार में अभी से ही कई जिले हैं जो बाढ़ में डूबने लगे हैं। अब जब मानसून आएगा, जब बिहार में तेज बारिश होगी, उस समय क्या होगा बिहार का? देखिए, सहरसा की ये तस्वीर है। चचरी पुल पानी में अभी ही डूब गया है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। देखिए, इस साल मानसून से 20 दिन पहले ही कोसी नदी में बाढ़ आ गया है। मंगलवार को अचानक कोसी नदी के बढ़े जलस्तर से नदी की चौड़ाई बढ़ने लगी। घोघसम घाट के समीप लोगों के आवागमन के लिए बीते 8 महीने से चचरी पुल पर चल रहे आवागमन मंगलवार को ठप हो गया। यहाँ चचरी पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। लोग जान जोखिम में डालकर किसी तरह से पुल पार कर रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए, तस्वीर में बाइक भी पार किया जा रहा है। तो अब यहाँ बड़ा सवाल कि जब बिहार में बाढ़ आएगा तो आखिर इन जिलों का क्या होगा? बिहार सरकार जी, एक तो बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं मिलती है, एक तो खाना खाने के लिए बच्चे स्कूल जाते थे, अब उसमें भी घोटाला हो रहा है। आखिर हो क्या रहा है मुख्यमंत्री जी बिहार में? कब बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को आप लोग ठीक से पढ़ाएंगे? कब बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? अब तो बिहार के शिक्षा मंत्री भी कहने लगे हैं कि बेहतर शिक्षा दे रहे हैं निजी संस्थान, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूलों का क्या? गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे थोड़े ना जा पाएंगे निजी संस्थान में पढ़ने के लिए। और आप बोल रहे हैं कि बेहतर शिक्षा दे रहे हैं निजी संस्थान, तो सभी गरीब बच्चों का एडमिशन करवाइए ना निजी संस्थान में, नहीं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को ठीक कीजिए।
चलिए शिक्षा व्यवस्था पर बाद में बात करेंगे, अभी जो फिलहाल खबर है उस पर बात करते हैं। देखिए स्कूली बच्चों के निवाले में 8 करोड़ का घोटाला हो गया है। खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, जहां सरकारी स्कूल में संचालित पीएम पोषण योजना में खाद्यान्न वितरण में घोटाला सामने आया है। मिड डे मील के तहत बच्चों में वितरण के लिए आया चावल स्कूल पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। देखिए कोरोना काल में विभाग के निर्देश के अनुसार स्कूलों में भोजन बनाने की जगह चावल बच्चों के बीच वितरण करना था, वहीं इसे पकाने का शुल्क जो पकाने में खर्चा लगेगा बच्चों को, उसका पैसा उसके खाते में भेजा गया। पकाने की राशि तो बच्चों को मिल गई, लेकिन चावल ही नहीं मिला। जनवरी और फरवरी का चावल जिले के स्कूलों में वितरित नहीं किया गया है। 28 फरवरी के बाद फिर से स्कूलों में मध्याह्न भोजन का संचालन शुरू हो गया। ऐसे में 2 महीने में करीब 27,000 क्विंटल चावल का घोटाला किया गया और इसका अनुमानित मूल्य 8 करोड़ रुपए है। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सरकार मतलब सर और कार और जनता मतलब जीतने के बाद जिनसे कोई नाता नहीं। तो चलिए देखते हैं कि पप्पू यादव के इस ट्वीट पर बिहार की जनता क्या रिएक्ट कर रही है। ये क्या, पप्पू यादव तो अपने ट्वीट में खुद ही ट्रोल हो गए हैं। देखिए मदन झा नामक ट्विटर यूजर रिट्वीट करते हुए लिखते हैं कि कौन बोलता है कि कोई मतलब नहीं है। आप अपना पुराना दिन याद कीजिए, जब लालू जी जीतते थे आप जनता का माल अपना समझते थे, लूट डकैती सब जनता से मतलब नहीं रहता तो कैसे करते। अलग बात है कि आज आप तुलसीदास बन गए हैं, बस रामायण लिखना रह गया है। तो ही मनोहर झा नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि इसलिए आपको सरकार नहीं बनाने दे रहे हैं लोग, कोई तो होना चाहिए जनता से नाता रखने वाला। तो ही सेफ्रॉन इंडिया नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं तो फिर तुम किस बात के लिए जन अधिकार पार्टी बना के घूम रहे हो, जब जीत जाओगे तो जनता से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, एक धा सीट आ जाए तो बहुत समझना। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। देखिए हाई स्कूल प्रधानाध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा 31 मई को होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो 6,421 पदों पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, उसकी परीक्षा 31 मई को होने वाली है। साथ ही शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर है कि बचे हुए 450 पदों के लिए काउंसलिंग जून में कराने की तैयारी है। राज्य के विभिन्न जिलों के 74 पंचायत और 2 प्रखंड नियोजन इकाई में जहां अलग अलग कारणों से काउंसलिंग नहीं हो सकी थी, ऐसे 450 पदों पर जून में काउंसलिंग होगी।